हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आज़ाद इंस्टीट्यूट। आज़ाद इंस्टीट्यूट के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने डे 10 तक का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया था। ये जो क्लास है ये परसेंटेज की क्लास है। आज हम लोग डे 11 के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस तरह का सवाल कैसे सॉल्व होगा। याद रहे कि ये सवाल जो है ये एसएससी के अलग अलग एग्जाम में आया हुआ सवाल है, तो ये एग्जाम में आने की संभावना रहती है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और एग्जाम से पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि सीजीएल का जो फॉर्म है वो आने वाला। आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये सवाल कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे 1 नंबर सवाल से शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, तो क्या कहता है 1 नंबर सवाल। कहता है कि संख्या में 20% वृद्धि से कोई संख्या है जिसमें 20% वृद्धि से प्राप्त परिणाम तथा उस संख्या में 25% की कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर 36 है, तो संख्या ज्ञात करे। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पे संख्या ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, कोई संख्या मान लेता हूं। यहाँ पर संख्या मान लेता हूं 100 है। ठीक है, 100 का कितना परसेंट वृद्धि करना है, 20%, तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। और कमी कितना करना है 25%, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। ठीक है, इस दोनों को घटाइएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 45। लेकिन सवाल कहता है 45 नहीं, ये कितना है 36 है। तो 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 36/45, 9 चौक 36 और 9 पचे 45, यानी कि 4/5। तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 गुना 4/5, यहाँ पे 20 पंचे 100, यानी कि 20 चौक 80। तो वो जो संख्या के बारे में बात हो रहा है वो संख्या कितना है 80 है। ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे हल होगा। यहाँ पर देखिए, सवाल कहता है 2 नंबर, यदि ए का 60% बराबर बी का 30% और बी बराबर सी का 40% और सी बराबर ए का x%, तो x का मान ज्ञात करे। ठीक है, अब ए का 60% यानी ए गुना कितना 3/5 बराबर बी का 30% यानी बी गुना कितना 3/10। ठीक है, अब यहाँ पे 5 का 5, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ए बट्टे बी की बात करूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, यानी कि ए अनुपात बी कितना आ जाएगा 1:2 आ जाएगा। ठीक है, अब b बराबर क्या है, b बराबर है c का 40%, यानी c गुना 2/5 है, यानी कि b बटे c कितना आ जाएगा 2/5 आ जाएगा, यानी कि b अनुपात c कितना आ जाएगा 2:5 आ जाएगा। यानी कि a अनुपात b अनुपात c की बात करूं तो कितना आ जाएगा 1:2:5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, c बराबर a का x% है। इसका a, इसको अगर अलग 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 करूं तो क्या आ जाएगा, a बराबर x आ जाएगा, b बराबर 2x और c बराबर 5x आ जाएगा। अब अच्छा, यहाँ पे x% है तो यहाँ पे k लगा दीजिए। ठीक है, इसको इरेज करता हूँ। यहाँ पे अलग अलग करने के लिए यहाँ पे k लगा दूंगा, b बराबर 2k और c बराबर कितना आ जाएगा 5k आ जाएगा। अब c बराबर क्या बोलता है a का x%, तो c का वैल्यू कितना है 5k बराबर a का वैल्यू कितना है k का मतलब गुना, और x% को हटाएगा तो नीचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। k से k कैंसिल, यानी कि 500 बराबर कितना हो जाएगा x हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 500 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे हल होगा। यहाँ पर देखिए, पर 3 क्या कहता है, 3 नंबर सवाल कहता है एक संख्या को x% बढ़ा दिया गया, आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए इसे कितना प्रतिशत घटाना होगा। तो मान लेता हूँ एक संख्या 100 है, इस 100 का x% x आएगा, यानी कि इसको x% बढ़ाऊंगा तो 100 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अब ये संख्या प्राप्त करने के लिए इसमें से कितना घटाना पड़ेगा, तो इसमें से -x करना पड़ेगा, यानी कि x बटे किस में घटाना पड़ेगा 100 प्लस x में, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 प्लस x और गुने 100% आ जाएगा, यानी कि 100x बटे क्या आ जाएगा 100 प्लस x%। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे परसेंट लगा दीजिएगा, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा ये। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल समझते हैं, अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। क्या कहता है सवाल, एक गांव में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 30% लड़के तथा 70% लड़कियों एक परीक्षा में शामिल होती है।
अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे क्या कहता है, एक गांव में लड़के तथा लड़कियों की का अनुपात 3:2 है। यदि 30% लड़के तथा 70% लड़कियां, यहाँ पे लड़कियां होगा, ठीक है। कहता है कि यदि 30% यार, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। क्या कहता है सवाल, एक गांव में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 30% लड़के तथा 70% लड़कियां एक परीक्षा में शामिल होती है तो परीक्षा देने वाले गांव के लोगों तथा परीक्षा नहीं देने वाले गांव के लोगों का अनुपात ज्ञात करे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये हो गया बॉय और ये क्या हो गया, गर्ल हो गया, ठीक है। और बॉय और गर्ल का अनुपात कितना दे दिया है, 3:2 दे दिया है। बोलते यदि 30% लड़के तथा 70% लड़कियां एक परीक्षा में शामिल होती है तो इसको सहूलियत के लिए मैं इसको 300 बना देता हूं और इसको 200 बना देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करूं लड़के का तो 300 का कितना 30%, यानी कि 3/10, 0 से 0 कैंसिल, 30 तिहाई 90, ये जो है परीक्षा में शामिल होता है। लड़कियां का बात करूं तो 200 का 70%, ठीक है। तो 70 बटे कितना जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा 140, इतना जो है ये परीक्षा में शामिल होता है। तो परीक्षा देने वाले गांव के लोग कितना हो जाएगा 0 9 4 13 और यहाँ पे 1 1 2 230 हो जाएगा, ठीक है। और परीक्षा नहीं देने वाले गांव के लोगों तो परीक्षा कितना नहीं देगा, 300 में से 90 घटा दीजिए तो 0, 10 में से 9 चला जाएगा 1, यहाँ पे 210 और यहाँ पे 140, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 60, यानी दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 270, ठीक है। तो 270 ये दोनों अनुपात निकालना है। तो 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कितना अनुपात आ जाएगा 23:27 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के सवाल को इस तरह से आपको हल करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे हल होगा, यहाँ पर देखिए, किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, ठीक है। जितना स्टाफ उसमें से 40% महिलाएं हैं, ठीक है। 70% महिला स्टाफ का तथा 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है। मान लेता हूं कि कार्यालय में कितना है स्टाफ है 100 है, ठीक है। 100 का 40% महिला है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 100 का 40% कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, यानी कि 40 फीमेल है, ठीक है। उसके बाद 70% महिला स्टाफ का तथा 50% यानी कि 40% फीमेल है तो 60 कितना हो जाएगा ये पुरुष हो जाएगा। अब कह रहा है कि 70% महिला स्टाफ का तथा 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, ठीक है। तो 40 का मैं क्या निकालूंगा 70% निकालूंगा तो 40 का 70% कितना आ जाएगा 40 गुना 70 और बटे कितना हो जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 28 को आ जाएगा। 28 को यहाँ पे विवाहित हो जाएगा, ठीक है। और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है तो 60 का 50% कितना आ जाएगा 60 का 50%, 0 से 0 कैंसिल, 0 0, यहाँ पे 30 को विवाहित आ जाएगा, ठीक है। तो कहता है कि कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है। तो 40 में से 28 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 12 गो महिला अविवाहित है और 60 में से 30 घटाइएगा तो 30 गो पुरुष अविवाहित है। तो टोटल कितना हो जाएगा 30 और 12 कितना आ जाएगा 42। 42 100 का कितना प्रतिशत होगा तो नीचे 100 और गुना 100 कर देंगे, यहाँ पे लगा देंगे प्रतिशत, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा कितना आंसर 42% आंसर आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे हल होगा, यहाँ पर देखिए छठा, दो संख्या एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है, ठीक है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितने प्रतिशत से बढ़ना होगा, ठीक है। तो तीसरी संख्या मैं मान लेता हूं 100, ठीक है। तो दो संख्या एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है। यहाँ पे पहली संख्या, यहाँ पे दूसरी संख्या और ये क्या है तीसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या है 30% कम है, यानी कि यहाँ पे 70 हो जाएगा, और दूसरा 37% कम है, यानी कि यहाँ पे 63 हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत से बढ़ना होगा। तो यहाँ पर देखिए दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए +7 से बढ़ना होगा और बटे कितना हो जाएगा 63 और गुना कितना से हो जाएगा 100 से, और यहाँ पर क्या लगा देंगे परसेंट लगा देंगे। यहाँ पे 7 नंबर कितना हो जाएगा 63, यानी कि 1/9 गुना कितना हो जाएगा 100%, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 11.1/9% और इसको मैं लिख सकता हूँ 11.11% ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा
सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को आपको इस तरह से लोगों ने 6 नंबर सवाल तक समझ लिया। अब 7 नंबर सवाल समझते हैं, 7 नंबर सवाल कैसे हल होगा। ठीक है, 7 नंबर सवाल देखिए, 7 नंबर सवाल कहता है कि यदि आधार बिंदुओं को इस प्रकार परिभाषित किया जाए कि 1% 100 आधार बिंदुओं के बराबर है, यानी कि 1% का वैल्यू 100 आधार बिंदु के बराबर है। ठीक है, ओके, तो कितने आधार बिंदु 62.5% से 82.5% अधिक है, यानी कि इससे कितना आधार बिंदु ये ज्यादा है, ये सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 82.5% में से 62.5% को घटा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 में से 5 चला जाएगा 0, 2 में से 2 चला जाएगा 0, 8 में से 6 चला जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि 20% अधिक है। ठीक है, यानी कि 20% का मतलब यहाँ पे 20 गुना 1% का वैल्यू 1% लिख सकता हूँ इसको, 20% को 20 गुना 1% लिख सकता हूँ, और यहाँ पे 1% का वैल्यू कितना दिया है, 100 दिया है, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2000 आधार बिंदु आ जाएगा। ठीक है, 2000 आधार बिंदु आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अब ये इससे 62.5% से 82.5% 2000 आधार बिंदु बड़ा है। ठीक है, अधिक है। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। इस तरह के सवाल को हम इस तरह से सॉल्व कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। यहाँ पर देखिए, सवाल कहता है एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। ठीक है, लड़के यानी कि बॉयज हो गया और लड़की यानी कि गर्ल हो गया, है ना। इसका अनुपात दिया है 3:2। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां यहाँ पे होगा। ठीक है, लड़कियां वयस्क है तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं है, ये सवाल पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 है तो इस तरह के सवाल में क्या करेगा, इसको 300 बना दीजिए और इसको 200 बना दीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत में निकालना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे कहते हैं यदि 20% लड़के वयस्क है तो 300 का 20% कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, 300 का 20% कितना आ जाएगा, 30 दूना कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 60 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 25% लड़कियां जो है वयस्क है, इसका 25% निकलेगा 1/4, यानी कि 4×5 20। ठीक है, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी इसमें कितना बच जाएगा, 150 बच जाएगा, और इधर कितना बच जाएगा, 240 बच जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 240, गर्ल में 150 और बॉय में है 240, वयस्क नहीं है। ठीक है, लेकिन छात्र टोटल कितना हो जाएगा, छात्र हो जाएगा हमारे पास 390। ठीक है, 390 जो है इस 500 का कितना परसेंट होगा, तो नीचे लिख दूंगा 500, 3×2 500, और यहाँ पे 100 से गुना कर दूंगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 7 35। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा 4 0 5 8 40, यानी कि 78% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो 78% छात्र ऐसे हैं जो वयस्क नहीं है। ठीक है, तो ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, यहाँ देखिए, कहता है दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। ठीक है, दो संख्या का अनुपात 5:4 है। मान लेता हूं एक संख्या a है और एक b है, इसका अनुपात दिया है 5:4। यदि पहली संख्या का 40% 12 है, पहली संख्या का 40% का वैल्यू कितना होता है, 2/5, यानी 5 का 40% 2 आएगा, यानी 2 का वैल्यू कितना दिया है, 12 दिया है, यानी कि 2 6 12 हो जाएगा, 1 का वैल्यू 6 आ जाएगा, यानी 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, यानी कि पहली संख्या कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी संख्या का 50% क्या होगा, यानी कि पहली संख्या कितना दिया है, 30 दिया है, यहाँ पे 5 का 5 5 30 हो जाएगा, 1 का वैल्यू 6 आ जाएगा, यानी दूसरी संख्या कितना आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 से, तो 6 चौक 24 आ जाएगा। अब 24 का 50% निकालना है, तो 24 का 50% कितना होगा, 50% का वैल्यू 1/2, यहाँ पे 12 दूना 24 होता है, तो यहाँ पे 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस ऑप्शन में नहीं है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल भी सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे हल होगा, यहाँ पर देखिए, कहता है 10 नंबर सवाल, एक टोकरी में 300 आम है। ओके, एक टोकरी में 300 आम है, 75 आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिए गए, तो टोकरी में बचे आमों की प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, 300 आम था, अब इसमें से क्या किया, 75 को आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिया, तो कितना बच जाएगा, 10 में से 5 चला जाएगा, 5 में 7 चला जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा कितना, 225 आ जाएगा। अब 225 आम कितना प्रतिशत है, ये पता करना है। 225 कितना
कितना का 300 आम का कितना परसेंट है, तो गुना कर दीजिए कितना 100 से 0 कैंसिल, 0 कैंसिल। अब 3 से यहाँ पे कट करिएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3 7 21, 3 5 15, यानी कि 75% आम बचा हुआ है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। इस तरह से जो है सवाल को हल करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने 10 सवाल लिए थे। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।